नागरिक विकास समिति के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन लालबाग तिलका मांझी में किया गया, जिसमें शहर के सर्वांगीण विकास को लेकर चर्चा हुई और भागलपुर को एजुकेशन हब कैसे बनाया जाए, इसको लेकर शहर के बुद्धिजीवियों ने अपनी बातों को रखा। शहर की बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव दिए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष रमन करण ने किया। शिक्षाविद राजीवकांत मिश्रा, डॉक्टर पवन पोदार पूर्व कुलपति, मुख्य अतिथि मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह, प्रोफेसर रतन अर्चना झा मुखर्जी, डॉक्टर राजीव लाल, अभय कांत झा, प्रोफेसर एजाज अली रोड, सतीश कुमार, अनुज शिवलोचन, दीपक शर्मा आदि उपस्थित थे। मैं सब बातों को तो लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ बातें मैं जरूर लूँगी। हमारे राजीव भाई ने बहुत सारी बातें जो नगर निगम की है उससे जुड़ी हुई, जो बहुत ही संगीन मामले हैं, जिक्र इन्होंने किया है। ये जनप्रतिनिधि के नाते जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं क्या करूँ, तो मेरे भी मन में शहर के प्रति और शहर के लोगों के प्रति कितना अच्छा उनको मैं सुविधा दे सकूं, कितनी अच्छी व्यवस्था उनको दे सकूं, इसके बारे में हमेशा मैं चिंता करते रहती हूँ। और जो हम लोगों का काम है उसके लिए किस तरह से एजेंडे को लिया जाए और उसको कैसे किसी भी जो आयुक्त है उससे कैसे उसको एग्जीक्यूट कराया जाए, उस पर हमेशा मंथन करते रहती हूँ। लेकिन यहाँ पे एक विराम लगता है कि जैसे ही कोई एजेंडा या कोई भी चीजें हम लोगों ने लिया और उसको इम्प्लीमेंट करने की जब बारी आती है, जब कमिश्नर यहाँ आते हैं तो उन चीजों को समझते हैं और जो भी हमने उनको बताया उन पर बहुत अच्छे से मंथन भी करते हैं कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। समझते समझते उनको 2-3 महीना लग जाता है, बीच में कुछ छुट्टी है, कुछ और भी चीजें हैं, ये बातें आती हैं, और जब इम्प्लीमेंट की बारी आती है तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। मैं कहना चाहती हूँ, आप नोट कर रहे हैं कि कमिश्नर साहब की जब यहाँ पर नियुक्ति होती है तो उनको एक पूरा टेन्योर देना चाहिए ताकि वो जिन चीजों को समझें और जो जनप्रतिनिधि है और जो हमारे पब्लिक का डिमांड है जिसको वो कर सकते हैं उसको बखूबी वो इम्प्लीमेंट कर सके। इम्प्लीमेंट करने के पहले ही उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। हमारे 3 साल के टेन्योर में 5 नगर आयुक्त हमने देखा, ये 5वें नगर आयुक्त। तो मैं इस चीज से बहुत ही आहत हूँ। सारे मामले को जितनी चीजें इन्होंने कहा है, चाहे अतिक्रमण हो, चाहे वो कच्चा नाला से सड़क को निकाल करके रख दिया जाए तो उसको कैसे व्यवस्थित तरीके से बाहर निकाला जाए, और मीट मछली की भी बातें हैं, सब कुछ को हम लोगों ने लिया है। लेकिन कमिश्नर साहब के इतना जल्दी जल्दी ट्रांसफर होने के कारण वो उसको अमल कर ही नहीं पाते हैं। वो मेन चीज योजना और इसमें लगे रहते हैं और उसी में वक्त निकल जाता है। यही कारण है कि हम लोग पिछले 6 महीने से लाइट का टेंडर नहीं कर पा रहे हैं। जब भी लाइट का टेंडर करना रहता है तो इसको ऐसे और व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं। जब उसकी बारी आती है, अब इनका ट्रांसफर हो गया, अब इन चीजों को अभी नए नगर कायम है वो समझेंगे, फिर उसको उस तरह से करेंगे। इस तरह से पब्लिक को अवेयर करना है कि जहाँ पर आपका कूड़ा उठा आप फिर तुरंत वहीं पर कूड़ा नहीं डालें, एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि निगम प्रयासरत रहती है कि उस जगह को सफाई करके वहाँ चूना ब्लीचिंग करें। बस 5-10 मिनट भी नहीं होता है, जैसे वो साफ सफाई किया गया फिर पुनः कैसे। क्या आपने भागलपुर शहर के लिए जब से लगे एक छोटे से स्कूल में इसकी बैठक शुरू होती थी, शायद हमें रमन जी को हटाना था, इसलिए कहा है कि आप पॉलिटिकल है इसलिए आपका नाम हटा रहे हैं। तो मुझे कबूल है जिस जगह भी रहे, लेकिन नगर विकास समिति से हमेशा जुड़े हैं और जुड़े हुए। कल देखिएगा आप, क्वालिटी एजुकेशन के जब बैठने की जगह नहीं है तो क्वालिटी एजुकेशन की क्या बात। आप मेडिकल हॉस्पिटल के हॉस्टल में लड़कियों के जाइए, वहां छत गिर रहा, सफाई नहीं है, और हम एजुकेशनल हक की बात करते हैं तो ये मजाक है।
तो पहले बेसिक चीज को तो हम सुधार लें, जो हर आदमी की जो आवश्यकता है, एक स्टूडेंट की आवश्यकता अगर हम उसे मुहैया नहीं कर रहे तो एजुकेशनल हब की जो बात करते हैं तो हम समझते ये उन सबों से बता। तो हम अपने बेसिक को संभालें। यूनिवर्सिटी की हालत क्या है, रोज न्यूज पढ़ते हैं, आप लोग मीटिंग अंदर कर रहे हैं सेनेट हॉल में और बाहर लड़का हंगामा कर रहा कोई दोस्त, ये मैसेज भागलपुर के लिए तो अच्छा नहीं। और हम जितने भी और यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो सरकार से बहुत कुछ ले सकते हैं, जो यहाँ से बेगूसराय गया प्रॉपर चैनल पर एक अनुरोध किया था कि पूरी स्मार्ट सिटी की जो समस्या है, भैया बता रहे थे अतिक्रमण की समस्या, मेयर साहब खुद चिंतित हैं टाउन हॉल की समस्या। इस वर्ष 25 में जो भागलपुर महोत्सव नहीं हुआ, आपको सबको जानकारी है कि पिछले 10 वर्षों में फाइल निकालकर जिला प्रशासन का देख लीजिए, सब दिन सैंडिस कंपाउंड और टाउन हॉल निःशुल्क इस आयोजन के लिए, भागलपुर महोत्सव के लिए मिलता है, सब दिन मिलता रहा। 4 जिलाधिकारी का आदेश ले जाकर के पिछले जिलाधिकारी जी को हमने दिया और उनसे कहा कि आप सारा आदेश देख लीजिए, एक डीएम साहब हमको फेवर कर सकते हैं, लेकिन 4-4, 5-5 डीएम साहब अपने रीजन में हमको फेवर नहीं करेंगे। ये तो बोला कि आप फ्री वाला चीज आप भूल जाइए और रियायत वाला चीज जो है उसको हम लोग स्मार्ट सिटी में डिस्कशन करेंगे, तब आप आयोजन। तो फिर हम लोगों को पे करना पड़ा और 7 लाख रुपया उसके पंडाल और उसके स्थानीय शुल्क को लेकर के हम लोगों ने भुगतान किया, जिसको लेकर संस्था के पास कई जबरदस्त वित्तीय संकट हुई, लेकिन हमारे साथियों के सहयोग से इस सारा संकट को दूर कर लिया गया। तो बार बार हम अपने सारे साथियों पर आर्थिक दबाव नहीं दे सकते, आर्थिक दबाव नहीं बना सकते। तो इसके लिए जो हम लोग जो एजेंसी को हम लोग सहयोग लेते हैं, जिन लोगों का सहयोग लेते हैं, समर्थन लेते हैं, ये जन सहयोग के बल पर ही, सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ही इसको हम पूरा कर सकेंगे, अगर कार्यक्रम हम लोग को अगर आगे भविष्य में भागलपुर महोत्सव आयोजन करना है। इस हम लोग सभी जानते हैं इस आयोजन में शहनवाज हुसैन साहब खुल के साथ देते हैं, उनसे जितना बन पड़ता है उससे ज्यादा वो करते हैं। इस डंके की चोट पर हम मन से भी कहें, यहाँ से भी कर नहीं सकते। लेकिन उसके अलावा जितने सारे जनप्रतिनिधि हैं उनका भी कुछ अगर हमको सहयोग मिल जाएगा तो इस आयोजन को दोबारा हम इस साल जो ब्रेक हुआ उसको लेकर के भागलपुर के बच्चों में बहुत नाराजगी है हम लोगों के खिलाफ कि आप लोग साल में एक अच्छा आयोजन करते हैं, उसको भी इस बार छोड़ दिए। तो अगर टाउन हॉल मैडम खुद प्रयासरत हैं, एक बार हम लोग अखबार में जब देखें कि जिलाधिकारी जी और मैडम क्या क्या संभावनाएं उसकी है, इस पर सभी साथियों का सार्थक सहयोग सुझाव हमको चाहिए। उसका कुछ नेगेटिव भी है, कुछ पॉजिटिव भी है, लेकिन हम पॉजिटिव को मान के कैसे नेगेटिव चीजों को छोड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बिहार में जो इस शहर का स्टेटस पटना के बाद सबसे बड़ा स्टेटस है, लेकिन इसके साथ जो हो रहा है या हुआ है इससे हम सभी अवगत हैं। तो सरकार के स्तर से अगर ये प्रयास हो कि भागलपुर को एजुकेशनल हब बनाया जाए, तो हमारे बीच हम लोग स्वागत करना चाहेंगे एक ऐसे भी शख्सियत का जो कि इस सबके मीडिया में रहते हुए भी हम सबों के सूत्रधार हैं। हम चाहेंगे कि रत्ना दीदी आप आकर के पुष्पगुच्छ हमारे शिवलोचन जी को दें, जो कि बहुत बड़े भागलपुर की समस्याओं के लिए हमेशा चिंतक बन के काम करते हैं। उनके जाते ही फिर अतिक्रमण लग जाता है, तो ऐसे लगा देने से काम नहीं चलेगा और ट्रैफिक वालों को इसकी हिदायत देनी पड़ेगी कि अपने रूट में चलाएं और जो भी उनका ये काम है। सब हफ्ते इस काम में उन लोगों ने बड़े लोगों ने काम किया है और काफी हो भी रहा है। तो एक तो ये था कि आपको वहां लगाना है, दंडित करना है। आजकल बेरोजगारी से रोजगार की तरफ आने का ये जो ऑटो चलाने का तरीका हो गया, ये बड़ा आसान तरीका हो गया है। कोई भी एक खरीद लेता है, उसको लाइसेंस हो या ना हो, छोटी उम्र हो, वो सब लोग चला रहे हैं और बेतरतीब चला रहे हैं, रास्ते में रोक रहे हैं, जिसके कारण के हम लोग को ये लगता है। तो ये कहीं नहीं अपने तरफ से जो मेरे दिमाग में आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर दोनों बैठे हुए हैं तो ये लोग अच्छी तरह समझ पाएंगे। मैं चाहता हूँ ये इनिशिएटिव सबको हमको आपको सबको लेनी चाहिए। लेकिन शुभम जी ने सब बातें बड़े ध्यान से सुनी, गौर से सुनी और अपने पीए से कहा कि सबको नोट करो, नोट करने के बाद हमें लगता है कुछ काम हो। सबसे पहली बात मैंने उनसे कही थी कि ये जो ऑटो चल रहा है जिस तरीके से,
और मैंने पहले भी दैनिक जागरण में भी इसके बारे में कहा था, दैनिक जागरण में वायरल किया कि हमें हर चौक चौराहे पे ट्रैफिक स्टैंड चाहिए, शेड के साथ चाहिए और प्रॉपर जगह चाहिए, चौक चौराहे से थोड़ी सी दूर पर। और लोगों को इस बात की आदत लगानी होगी कि वहीं पर लाइन से ऑटो लगेगा। पहले एक इसी पेशेंट देखे, इसमें बहुत ज्यादा श्रेय सत्यनारायण राव को था। मैंने 25 अपना ओपीडी पेपर दिया सत्यनारायण राव को। मैंने बोला था कि एक दिन में अगर हम 25 पेशेंट अपने नागरिक विकास समिति के एक अच्छे ख्याल मतलब कहा करते थे जो अब्दुल कलाम आजाद जो हमारे कि सपने जरूर देखा करो, सपने जरूर देखा करो, तभी तो वो पूरे होंगे। और उड़ान के लिए पंखों की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। तो जब हौसला है तो हम लोग जरूर इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और यह इतना मुश्किल भी नहीं है और नामुमकिन भी नहीं है। जो विशेष हम लोगों को पहल करने की आवश्यकता है कि सभी विषय जो आ गया। और ये जो भागलपुर है यह ज्ञान तप और साधना की भूमि है, यही मंथन का साक्षी भी है। यही विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो पुनः अपने नए उत्थान की ओर अग्रसर है, जहां हमसे विदेशों से भी लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। और भागलपुर का लगभग अब जो विकास का खाका बना है, तो और ये कैसे हो सकती है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्वालिटी एजुकेशन हमारे यहाँ हो भी नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? कि हम सारी हायर एजुकेशन हम यूनिवर्सिटी के भरोसे बैठे हुए हैं और विश्वविद्यालय में एक बार जिसका अपॉइंटमेंट हो जाता है वो निश्चित है। अपने प्रमोशन के लिए उनको जो आवश्यक चीजें होती है वो उनकी आसानी से इन प्रकार पूरी हो जाती है, उनको प्रमोशन मिल जाता है। लेकिन बाहर जो मैंने देखा वहां उनको अपने कैरियर के इनहांसमेंट के लिए उनका अप्रेजल महीने में 6 महीने में साल भर में होते रहता है और उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां दी जाती है, जिससे कि उनको मजबूरन शिक्षा में इनहांसमेंट लाने के लिए उनको कुछ न कुछ करना पड़ता है। वे सेमिनार करते हैं, वे वर्कशॉप करते हैं, सेमिनार में भाग लेते हैं, रिसर्च की क्वालिटी पर ध्यान देते हैं, तो उनको मजबूरी करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पर अगर आपके माध्यम से यहाँ पर हैं, उन्होंने भी जो अपने विचार रखे, जो दोनों ने कहा कि जो भी वो कहना चाह रहे थे सारी बात राजीव जी ने कह दी है। और उन्होंने जो अपने सार्वजनिक विचार रखे कि किस तरह हमको एजुकेशन हब बनाना है। और हम और नीलिमा जी दोनों इसी पर बात कर रहे थे कि देखिए एजुकेशन। विनोद पंडित जी से अनुरोध है। धन्यवाद मैडम। हमारे बीच संतोष जी हैं। हम सभी भागलपुर क्षेत्र के लोगों ने इस बार 7 का 7 विधानसभा सीट एनडीए की झोली में दिया है। अब अभी के माहौल में अगर भागलपुर क्षेत्र का